जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आई होप मेरी आवाज़ ऑडिबल है संगत जी। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए मंत्र जाप करते हैं। होपफुली मेरी आवाज़ आप सबको ऑडिबल हो और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। और हो सके तो आप ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत जी के साथ, ताकि गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से जिनको भी जो भी आंसर देना उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ मेरे मालिक। गुरु जी का आज बहुत बहुत शुक्राना कि आज बहुत टाइम के बाद गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आकर सत्संग शेयर कर सकूँ। लास्ट पिछले आई थिंक 2 वीक से मैं सत्संग नहीं कर पाई। आई थिंक गुरु जी के हुक्म और उनकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो सकता। लास्ट वीक भी सत्संग था, उससे पहले भी सत्संग था, तो गुरु जी ने सत्संग में ही बिज़ी कर दिया। तो संगत जी मैं आपसे सत्संग स्टार्ट करने की आज्ञा लेती हूँ। होपफुली मेरी आवाज़ आप सबको ऑडिबल हो और आप ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत जी के साथ। जय गुरु जी। तो संगत जी कुछ टाइम पहले ना मैं से बैठी थी और मेरे पास ना मेरे बैग में मेरी छोटी सी डायरी बाहर निकली और वो डायरी इतनी उस डायरी छोटी सी है। उस डायरी में ना मैंने कुछ पॉइंट्स ना ऐसे कुछ छोटे सत्संग मेरे साथ होते थे, तो मैं ना लिख लेती थी। ये डायरी का भी एक अलग सत्संग है कि गुरुजी ने किस तरह से मुझे डायरी लिखने के लिए कहा। पहले मैं वही सत्संग आपको सुना देती हूँ। तो ये आई थिंक कोविड के टाइम की बात है कि मेरे को ना गुरुजी बार बार एक सत्संग सुनवाते थे एक आंटी का। वो आंटी ना बर्मिंघम में रहते हैं। हाँ, बर्मिंघम में रहते हैं यूके में। तो अब उन आंटी का सत्संग ये था कि आंटी ना गुरुजी के लिए कुछ लाइंस और वो सब लिखना चाहती थी। उनको लिखने का बड़ा शौक था, बट आंटी यही बात सोचती थी कि गुरुजी अगर आप चाहते हो मैं लिखूं तो आप मुझे खुद डायरी ब्लेस करना। आंटी ने ऐसे गुरुजी को कहा। एंड गुरुजी अगर आप दोगे मुझे सामने से तो मैं लिखूंगी। अब आंटी की एक फ्रेंड कहीं घूमने जाती हैं
एंड गुरुजी उनके माइंड में डालते हैं कि अपनी फ्रेंड के वास्ते तू डायरी ले खरीद। सो वो एक जनरल जैसे होता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो वो आंटी जिस शॉप में जाती है, डिपार्टमेंटल स्टोर वैसा सा होता है, सो वहाँ से वो एक डायरी उठाती हैं और वो अपनी फ्रेंड, ये वाली जो आंटी है जिन्होंने डायरी मांगी थी, उनके लिए लेकर आती हैं। अब गुरुजी उनके मन में डालते हैं कि इस डायरी को सजा के देना है, तो आंटी पूरे बटरफ्लाइज लगा के, फ्लावर्स, गुरुजी का स्वरूप, बहुत खूबसूरत सी डायरी सजा कर आंटी को गिफ्ट देती हैं। अब जब आंटी को ये गिफ्ट मिलता है तो आंटी तो गुरुजी से मांग रही थी ना डायरी, तो गुरुजी ने उनको इस रूप में वो डायरी ब्लेस करी एंड उन्होंने फिर लिखना स्टार्ट किया। देन एक आंटी है साज मल्होत्रा आंटी, आप सब जानते हैं, बहुत प्यारा गाती हैं वो, तो उस टाइम पे वो भी अपने ना लाइव सिंगिंग करते थे ये फेसबुक पे। तो उन्होंने एक बार अपने सत्संग में ना शेयर किया था कि मेरी ना जो भी ब्लेसिंग्स होती है ना, आई जस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज आपको नहीं पता, जब आप ओल्ड हो जाते हो तो आप भूल जाओगे कि गुरुजी महाराज ने छोटी छोटी बातें जो आपकी पूरी करी है ना। सो आप जब आप बुढ़ापा आ जाएगा, जब आप वो पढ़ोगे वापस से, तो आपको यू विल फील सो ग्रेटफुल उन ब्लेसिंग्स के लिए। सो आंटी ने मतलब ये बात कही एंड ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी, बिकॉज विद एज हम अपनी मेमोरी लूज तो करते ही हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर तो होती है। सो यहाँ पे जितनी भी संगत जुड़ रही हैं उन सबको जय गुरुजी। यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए आपके कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बट दिल से आप सबको मेरा प्यारा वाला जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सबको खूब 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 सारा ब्लेस करें। जय गुरुजी। सो संगत जी, अब ये जो डायरी वाला सत्संग हुआ, तो ये बार बार मेरे को गुरुजी सुनवा रहे थे। कोई भी सत्संग आप ऐसे नहीं सुनते, हर सत्संग के पीछे एक ब्लेसिंग होती है। सो वो मेरे लिए एक इंडिकेशन था कि मुझे डायरी में अपने सत्संग लिखने हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। सो मैंने वो लिखना स्टार्ट किया। अभी बहुत टाइम हो गया मैं लिख नहीं रही, बट लेकिन यस, और मुझे ऐसे लगता है कि डे बाय डे, एवरी डे गुरुजी की आपके साथ कितने सत्संग होते हैं, पर जब आप शेयर करने पे आते हो आप बहुत सत्संग भूल भी जाते हो, क्योंकि महाराज की इतनी कृपा है कि हर पल आपको महसूस होता है कि गुरुजी आपके साथ है। गुरुजी इज वॉकिंग विद यू, गुरुजी इज टॉकिंग विद यू, और गुरुजी अपना एहसास महसूस कराते हैं छोटी छोटी बातों में। और जब वो आप कई बार आपको याद रहता है, कई बार आप भूल भी जाते हो। सो जैसे अब रिसेंटली बोलूँ कि पिछले 2 वीक्स में मेरे साथ इतने सारे सत्संग हो गए हैं एंड आज मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि मेरे साथ क्या क्या सत्संग हुए हैं। जेन्युइनली गुरुजी को पता है कि इस तरह से ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। बट देन हेयर कम्स अ ब्यूटिफुल थिंग। ये मेरी छोटी सी डायरी, इस पर स्वरूप लगा हुआ था, बट वो अपने आप निकल गया। बट एनी हाउ गुरुजी ने इस डायरी में ना, मैं उस दिन बैठी थी और मैंने ना, बहुत छोटी सी है देखो, मैंने ना पॉइंटर्स में ना कुछ ऐसे लाइंस में ऐसे सत्संग लिख दिए कि मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ आज वो हुआ, गुरुजी ने ऐसे प्रेजेंस फील कराई। कुछ मैंने डिटेल में लिखे, कुछ मैंने शॉर्ट में लिखे। तो उनमें से ना आज एक सत्संग मुझे मैं पढ़ रही थी एंड मैंने बोला गुरुजी आज मैं अपनी डायरी में से सत्संग पढ़ती हूँ, कि बहुत टाइम हो गया मैंने खोली भी नहीं है ये, और सच में पढ़ो तो महसूस होता है गुरुजी की आप पे कितनी कृपा है। गुरुजी ने अपना एहसास इस तरह से कराया था। सो आज इसी डायरी में से मैं पढ़ूंगी कुछ सत्संग। तो एक बारी ऐसी है ना, मैं बैठी हुई थी और मेरे मन में थॉट आया कि मैं ना अपनी डायरी में कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है। तो मेरे मन में ये थॉट आ रहा था, और जब मैं रूम में आई अपने पास, और मैंने ना एकदम से मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था साइड पे, मैंने अपना फ़ोन उठाया एंड मेरे फ़ोन पे एक मैसेज था एक संगत के थ्रू। अब वो संगत के थ्रू क्या मैसेज था, तो वो मैसेज में था कि आफ्टर एसोसिएटिंग विद गुरुजी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। अब आप सोचो, मैं थोड़ी देर पहले बैठ के सोचूं कि मैं अपनी डायरी में बैठ के लिखूंगी कि गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया,
एंड गुरुजी ने वैसा ही एक मैसेज सामने लाके रख दिया उसी टाइम मेरे फ़ोन पर, जो सेम मेरे थॉट्स से मिलता जुलता था। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं, वो जो मैसेज मुझे आया था। आई थिंक आप सब कनेक्ट कर पाओगे। सो ये मैंने पहले भी अभी पीछे शेयर किया था सत्संग में। सो आई जस्ट विश कि मैं यहाँ पे भी सत्संग में फिर से शेयर करूँ। सो आफ्टर एसोसिएटिंग विद गुरुजी, जो म्यूज़िक है नंबर 1, जो म्यूज़िक है वो चेंज हो गया है टू शब्द्स। सो संगत जी, पहले हम इतना म्यूज़िक मतलब आज भी हम गाने वाने सुनते हैं, बट अगर आप गुरुजी ने वो जो सॉन्ग्स को, म्यूज़िक को शब्द्स में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हमें शब्द भजन कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरी लाइफ में पर्सनल चेंज आया है। मैं वो लड़की थी पूरा टाइम पूरा दिन म्यूज़िक ऑन करके नाचते रहना, गाते रहना, अब मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। मतलब लिटरली मेरे टीवी पे पूरा टाइम MTV और ये सब जितने 9XM, ये जो ऐसे म्यूज़िक चैनल्स हैं सारे, वो लगे रहते थे पूरा दिन, और मुझे बहुत शौक था। अब वही चीज़ गुरुजी ने इतना चेंज कर दिया मेरी लाइफ में। अब म्यूज़िक की जगह मुझे शब्द पसंद है, और हमारी गाड़ी में सिर्फ शब्द चलते हैं। सो मतलब म्यूज़िक चलता ही नहीं है। क्यों? अब जिस गाड़ी में हम बैठते हैं और गाने चल रहे होते हैं, लिटरली कई बार ना हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं उस गाड़ी में। क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं ना, और हम किसी भी सफ़र में जाते हैं, चाहे छोटा सा सफ़र हो चाहे लॉन्ग जर्नी हो, तो हमारी पूरा टाइम हमारी गाड़ी में शब्द और भजन यही सब चलता है। सो इतना गुरुजी ने ये कन्वर्ट कर दिया। मुझे लगता है काफ़ी जने इस बात से रिलेट कर पाएंगे। क्या मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही, नहीं तो मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती। पर एनी हाउ, यहाँ पे जय गुरुजी नीलम आंटी, एंड शुक्राना आपको। गुरुजी महाराज आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे सच में, और गुरुजी की कृपा आप पे बनी रहे। जय गुरुजी। अगला पॉइंट, जो मॉल्स में हम विजिट करते हैं, दैट चेंजेस टू सत्संग्स इन बड़े मंदिर विजिट्स। तो पहले हम लोग फालतू में घूमना फिरना हमारा ज़्यादा होता था, इधर जाओ उधर जाओ, है ना, इधर मॉल्स में जाओ। अब वो चीज़ें, अब हमें अगर चॉइस मिलती है, अब हमें पता चलता है कि कहीं सत्संग है, सो हम सत्संग के लिए पहले रेडी हो जाएंगे। घूमने मतलब मॉल्स वगैरह के लिए जाने के लिए हम फिर भी थोड़ा सा माइंड में सोचेंगे या कुछ है, बट गुरुजी ने उसको कन्वर्ट कर दिया सत्संग में। अब जब कोई बोलता है कि सत्संग जाना है, तो ऐसा लगता है हाँ चलो 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 सत्संग चलते हैं। सो ये गुरुजी ने चेंज किया, गुरुजी से मिलने के बाद ये चेंज आया लाइफ में। देन थर्ड पॉइंट, टी चेंजेस टू चाय प्रसाद। पहले हमेशा हम चाय, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, है ना, हम लोग ये बोलते थे। अब चाय का हमें समझ में आता है कि ये तो चाय प्रसाद है। अब किसी के घर भी आप चले जाओ ना, अगर कोई आपको चाय भी ऑफर करता है, तो आप ये समझते हो वो चाय प्रसाद है। मतलब ये भी चेंज आया है। सो गुरुजी ने वो सिर्फ टी से उसको कन्वर्ट कर दिया चाय प्रसाद में। सो नाउ फोर्थ पॉइंट, मिरेकल्स चेंजेस टू गुरुजी's कृपा एंड संगत सत्संग। अब जो मिरेकल्स, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ये मिरेकल हो गया, वो मिरेकल हो गया, जो मिरेकल्स है, जो चमत्कार हमको लगने लगता है, वो चेंज हो गया है हमारी थॉट प्रोसेस में। गुरुजी ने ये चेंज डाल दिया कि ये मेरी कृपा है, ये मेरी मेहर है, और वो जो संगत के जो सत्संग होते हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। वो कोई चमत्कार नहीं है, वो गुरुजी का कल्याण है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। सो यही गुरुजी ने कन्वर्ट किया। देन अगला पॉइंट जो था, संगत बिकम्स फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सो गुरुजी ने ये इतना प्यारा गुरु परिवार हमको बना के दिया, और गुरुजी बोलते थे कि यही काम आएगा। सो हमारे रिलेटिव्स भी हमारे इतने काम नहीं आएंगे जितना हमारे गुरु परिवार आएगा।
सो इसका बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल जो मुझे हमेशा महसूस होता है कि जब हम सत्संग मतलब अगर रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, किसी अननोन पर्सन पे भी हम ट्रस्ट करने से पहले 100 बार ही सोचेंगे कि पता नहीं कोई चोट तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। बट अगर किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा होएगा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होएगा, तो और हम गुरुजी को मानते हैं, तो उनसे मदद लेने के लिए हम एक पल भी नहीं सोचेंगे। हमें ये लगेगा ये तो अपने ही है, ये तो अपना ही परिवार है। सो गुरुजी ने वो एक चेंज कर दिया। सो वो गुरु परिवार आपकी फैमिली बन जाती है। सो अगला पॉइंट, पर इस फैमिली में भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि गुरुजी कहते थे कि सब मेरी संगत मुट्ठी भर है। नवराज अंकल ना एक बहुत अपना सत्संग शेयर करते हैं। जब भी वो सत्संग शेयर करते हैं वो हमेशा गुरुजी की एक बात बोलते हैं। मैं जब भी उनका सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे हमेशा एक आंसर मिलता है। गुरुजी कहते हैं कि गुरु परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिस्टेंस ये ज़रूर मेंटेन करके रखो, क्योंकि पहले के टाइम में संगत जी, आज हम बोलते हैं गुरु परिवार है, बिल्कुल गुरु परिवार है, बट आपको नहीं पता कि कौन किस रूप में कौन है, और हमें जानना भी नहीं है। बट हाँ, अब जैसे पहले सत्संग संगत होती थी, गुरुजी बैठते थे, तो जो संगत आती थी उनको एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होता था, क्योंकि सब गुरुजी से जुड़ने आते थे। बट आज के टाइम में ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं, ये मुझे ऐसे लगता है, मेरे को जो मेरे थॉट्स हैं मुझसे शेयर करने हैं, कि जब हम सत्संग में आते हैं हमारा फोकस गुरुजी होने चाहिए, ना कि संगत परिवार। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम गुरुजी से मिलने आए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम सत्संग में जाते हैं, पहले हम देखते हैं अरे हमने जिनको इनवाइट किया है वो आए हैं या नहीं आए हैं, फिर हम सबसे मिलेंगे, सबको ऐसे बोलेंगे कि बिल्कुल संगत में ही गुरु हैं। बट जब हम गुरुजी सब सामने हैं तो हम गुरुजी से मिलने आए हैं ना, तो हमको सिर्फ गुरुजी से ही मिलना चाहिए तब, और अपना ध्यान गुरुजी में लगाना चाहिए। तब इधर उधर भी नहीं किसी को देखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहेंगे तुम मुझसे मिलने आए हो या बाकियों से मिलने आए हो, क्योंकि सब है तो संगत ही ना, सब गुरुजी के ही बच्चे हैं। पर लेकिन आप अपना कनेक्शन गुरुजी से जोड़ने के लिए आए हो। सो सत्संग में आके हमें अपना कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से जोड़ना चाहिए, ना कि इधर उधर अपने कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस बनाने चाहिए। गुरुजी ने जिनके साथ आपके कनेक्शन जोड़ना होगा वो अपने आप ही जोड़ देंगे। पर लेकिन जब हम सत्संग में जाएं तब हमारा ध्यान सिर्फ गुरुजी में होना चाहिए और किसी में नहीं होना चाहिए। और पता नहीं, ये मेरे मन के थॉट्स थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम जाते हैं सबसे पहले हम गले मिलते हैं, हाँ जी जय गुरुजी। गुरुजी को हम बाद में ग्रीट करते हैं, पहले हम सबको करते हैं, मतलब ठीक है। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें गुरुजी को मिलना चाहिए ना। गुरुजी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने आपको इतना मौका दिया कि आप आओ सत्संग में उनसे मिलने के लिए, उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए। तो हमारा ध्यान संगत में नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन आया कौन नहीं आया, कौन किसने क्या कपड़े पहने हैं क्या नहीं पहने हैं। अपना कनेक्शन सिर्फ गुरुजी के साथ बनाइए। सो ये मेरे मन के थे, क्योंकि पहले भी संगत जब होती थी किसी को कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता था, सब सिर्फ गुरुजी से मिलते थे और उसके बाद आज्ञा लेके सीधा अपने घर जाते थे। गुरुजी अगर बोलते थे कि इनसे बात करो तो वो संगत उनसे बात करती थी, संगत सत्संग शेयर करती थी, पर सब गुरुजी के हुक्म से होता था। तो हमें लगता है कि हमें गुरुजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। ये मेरे थॉट्स हैं। किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बट जो मैं पर्सनली फील करती हूँ मैंने सिर्फ आप सबसे वही शेयर किया। जय गुरुजी। अगला पॉइंट, 4 धाम बिकम्स डुगरी। अब देखो गुरुजी कहते हैं कि मेरा बड़ा मंदिर, मेरी जो डुगरी है, जब हम वहाँ मत्था टेकते हैं
सारे तीर्थ वहीं हो जाते हैं। अब गुरुजी के बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने वो बड़ा मंदिर इसलिए बनाया हम सब संगत के लिए, हमारा तीर्थ कितना आसान कर दिया। गुरुजी कहते हैं जो वहाँ से बाहर से भी गुजर जाता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ, उसका भी कल्याण ऑटोमेटिकली हो जाता है। और गुरुजी कहते हैं जो बड़े मंदिर आता है उसके मतलब उसको 12 ज्योतिर्लिंग जो दर्शन करने से, तीर्थ करने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो आपको वहाँ पे 1 विजिट में मिल जाती हैं। सो ये गुरुजी ने वैसा स्थान हम सबके लिए बनाया। अगला पॉइंट जो था, बिटर मेडिसिन्स चेंजेस टू गुरुजी's टेस्टी लंगर प्रसाद। सो देखो अब हमें बस ये होता है ना, कोई भी हमारे पास हमारी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सब क्या बोलते हैं, गुरुजी के मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद करो, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने कितना सिंपल कर दिया, मतलब कड़वी कड़वी दवाइयाँ जो होते हम खाते हैं या कुछ भी, गुरुजी ने उसको टेस्टी लंगर प्रसाद में कन्वर्ट कर दिया हमारे लिए कि ये खाओगे तुम्हारा आराम से कल्याण, और बिना इफ्स एंड बट्स के। अब गुरुजी अगर आपको ज़्यादा मीठा खिला रहे हैं, तो अगर आपको शुगर है, आप मत सोचो कि मैंने ये खाया तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। कई बार वही मीठा ज़्यादा खाने से आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। ये इतने बारी सत्संग ऐसा हुआ है कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब गुरुजी लंगर प्रसाद ऐसे खिलाते थे और मतलब वो अगले दिन चेक करते थे, शुगर नॉर्मल होती थी। लंगर प्रसाद कितनी संगत कहती है हमें मिर्ची नहीं खानी, मिर्ची बहुत ज़्यादा है, हम नहीं खा सकते तीखा, हम नहीं खाते। बहुत लोगों का, क्योंकि सब घर में अलग अलग स्वाद का खाना बनता है, कोई फीका खाना खाता है, कोई बहुत लाइट नमक मिर्च मसाले वाला खाना खाता है, कोई मसालेदार खाना है, सब हर घर का अलग सिस्टम है। पर जो गुरुजी का लंगर प्रसाद है वो दवाई है। आप उसको पदार्थ के रूप में मत देखो, क्योंकि अगर आप पदार्थ के रूप में देखोगे वो फिर पूरी असर नहीं करेगी आपको। क्योंकि आपके मन में इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर जब आप ये समझ के ग्रहण करोगे कि ये मेरी दवाई है, मुझे खाना है, डॉक्टर आपको कड़वी दवाई देता है, आप खाते हो ना, मना तो नहीं करते ना कि नहीं मुझे कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, मैं कड़वा नहीं खाती, या खाता तो मैं तो नहीं खाऊंगी। यू ईट इट बिकॉज वो आपकी मेडिसिन है। आप उसमें टेस्ट नहीं देखते, आप इफ एंड बट नहीं करते हो, आपको खानी है क्योंकि आपको ठीक होना है। ऐसे गुरुजी के लंगर प्रसाद में इफ्स एंड बट्स ना करो कि हम चाय नहीं पीते जी। बहुत संगत आती है जो मतलब कहती है हमने चाय नहीं पीनी जी, हम चाय नहीं पीते, हम लंगर नहीं खाएंगे, हम मीठा नहीं खाएंगे, मतलब इसको हटा दो, ऐसे कर दो। बहुत लोग ऐसे, बहुत छोटे छोटे घरों में जब छोटे कह रही हूँ सॉरी, घरों में जब छोटे स्केल पे, आई मीन टू से जब छोटे स्केल पे घरों में सत्संग होते हैं, तब काफ़ी संगत अपने मनपसंद अपने हिसाब से प्रसाद कई बार डलवाने की कोशिश करती है। हम ये नहीं खाएंगे जी, हम वो नहीं खाएंगे। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कुछ आप उनको बताइए, आपकी ड्यूटी है ये बताना कि ये दवाई है, ये मेडिसिन है, आप ग्रहण करें। और लंगर प्रसाद तो व्रत में भी खा सकते हैं संगत जी, आप व्रत में भी लंगर प्रसाद खा सकते हो और आपका व्रत खंडित नहीं होएगा, आप टेंशन मत लो। जब आपका मतलब अगर आपका कोई फास्ट है या कुछ है, तब इफ्स एंड बट्स मत करो, अरे हम सत्संग में आए हैं, आज तो हमारा फास्ट है, हम प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसे मत करो। आप दवाई भी तो खाते ही हो ना, बीपी शुगर की कोई भी मेडिसिन होएगी लगी होएगी, या सिर दर्द हो रहा है कोई मेडिसिन खा रहे हो, व्रत में भी आप खाते हो मेडिसिन, क्यों खाते हो, मत खाओ फिर। पर लेकिन हम प्रसाद को हम मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब संगत ऐसे करते हैं ना सॉरी गुरुजी, बट जेन्युइनली स्पीकिंग, क्योंकि वो आपकी दवाई है, उसको दवाई की तरह लो, गुरुजी यही कहते हैं। अगला वचन, फेस्टिवल्स बिकम मीनिंगलेस इफ स्पेंट विदाउट गुरुजी। सो अगला पॉइंट ये था कि गुरुजी जो जितने भी त्योहार हैं, गुरुजी से मिलने से पहले हम सारे त्योहार भी नहीं मनाते थे। मुझे याद है
मैं छोटी थी, हमारे घर में कभी ऐसे बैसाखी, हम हाँ गुरुद्वारे जाते थे, शिवरात्रि पे हम मंदिर ऐसे चले जाते थे, बट ऐसा ऐसा जो सेलिब्रेशन होती है हम कभी भी नहीं करते थे। आज हर कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, मन करता है गुरु जी के साथ सेलिब्रेट करने को। एनी फेस्टिवल, एनी सेलिब्रेशन, इट इज़ ओनली विद गुरु जी। तो मतलब अगर हम गुरु जी के बिना वो सेलिब्रेट करें तो वो लगता ही नहीं कि हमने त्यौहार मनाया है ना संगत जी, ऐसा होता है ना। सो अगला पॉइंट जो लिखा था, वर्किंग फॉर समवन बिकम सेवा। जब हम किसी के लिए काम करते हैं, पहले ऐसे होता था कि एक गिव एंड एक्सचेंज होता था, पर अब अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी ने हमको कह दिया कि प्लीज़ यार ये संभाल लेना, ये देख लेना, वो हमारे लिए सेवा हो जाती है ना। वो दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू सेवा। अब गुरुजी ने हमें सेवा भाव समझाया कि जब हम किसी की मदद करते हैं, कोई हमको थोड़ा सा भी बोल देता है कि यार प्लीज़ ये कर दोगे, जैसे सत्संग में हमको मिल जाती है कि यार ये आप ला दोगे या ये कर दोगे, तो हमें ऐसे लगता है हमें सेवा मिल रही है ना। इधर से उधर कुछ भी करने की, एनीथिंग, कोई भी काम हमें फिर छोटा बड़ा नहीं लगता, हमें लगता है वो हमें सेवा गुरुजी दे रहे हैं। सो गुरुजी ने ये हमारे थॉट को चेंज किया। देन अगला पॉइंट जो है, ईगो कन्वर्टेड टू कामनेस। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें इतनी बात समझ में आई कि जो अपनी ईगो, अपनी मैं बात छोड़कर आना है। गुरु तभी आपके कल्याण करते हैं। गुरु जी को पसंद नहीं जो ईगो रखते हैं, जो मैं रखते हैं। तो गुरु जी ने वो हमारे अंदर से मैल, हमारी ईगो मिटा रहे हैं, है ना, और हमको बता रहे हैं कि अपनी ईगो, अपना दिमाग बाहर छोड़कर आना है। यहाँ पे गुरु जी के दरबार में कोई काम नहीं है उस चीज़ का। फिर अगला पॉइंट था, मैं कन्वर्टेड टू सिर्फ आप गुरु जी। सब पहले ऐसा होता था कि हम बोलते थे कि ये मैंने किया काम, ये मैंने सेवा करी है, मुझे मिला। अब निकलता है गुरुजी ये सिखाते हैं आपको कि ये गुरुजी ने मुझे, मतलब गुरुजी ने करवाया, गुरुजी ही करवा रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ नहीं कर पा रही, गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं, है ना। इट इज़ नॉट मी वर्किंग बट इट इज़ गुरुजी वर्किंग। गुरुजी आप में कन्वर्ट हो गया। सो अगला पॉइंट था, हेलो नमस्ते टू जय गुरुजी। पहले हम सबको हेलो करते थे, हाय हेलो ऐसे करते थे, नमस्ते करते थे। अब हमारे मुंह से क्या निकलता है, जय गुरुजी। अब हम कहीं पे भी जाते हैं, जय गुरुजी। गुरुजी ने इस तरह से हमारे अंदर वो ग्रीटिंग्स की भावना डाल दी, जय गुरुजी। और देखो जय गुरुजी बोलने से एक तो अंदर से, हाँ, जय गुरुजी, हम गुरुजी की जय जय हो, है ना, कि गुरुजी बस हमेशा हंसते वसते रहे, खुश रहे। एंड जब हम किसी को भी ग्रीट करते हैं, जय गुरुजी, अब हम देखो हम अपने अंदर से गुरुजी की वाइब्स देते हैं और सामने से भी हम गुरुजी की वाइब्स रिसीव करते हैं। सो 2 वेज हो गया ना, हम भी रिसीव कर रहे हैं और हम दे भी रहे हैं गुरुजी की, और हमारे मुंह से गुरुजी अपना नाम भी जपवा रहे हैं। सो कितना ब्यूटीफुल चेंज है। सो ये सारे जितने भी पॉजिटिव चेंजेस हैं हमारी लाइफ में गुरुजी ने लेकर आए हैं इन दिस कलयुग। ये कलयुग में इतने सारे खूबसूरत चेंजेस जो हमने अपनी लाइफ में कभी पहले सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे होएंगे, ऐसे बनेंगे और ऐसा होगा हमारे साथ। सो गुरुजी ने वो सब पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में लेकर आए हैं। सो ये वो पॉइंट्स थे। इनमें लिखा था, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, ब्लेसिंग ऑलवेज, शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। सो यस, गुरुजी हमारे मम्मी पापा सब कुछ है, हमारी दुनिया है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ 100%, आई कैन से दैट 100% गुरुजी आपकी लाइफ बदल देते हैं जब आप उनसे जुड़ते हो। गुरुजी से जुड़ने का तरीका हम नहीं जोड़ सकते, बट वो टाइमिंग्स गुरुजी की हैं।
आप बस बैठो उनके सामने, उनके साथ बात करो, अपने दिल को हल्का करो एंड वो अपने आप आपके साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेंगे। डायरेक्ट कनेक्शन। गुरुजी कहते हैं कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए आपके और मेरे बीच में, है कि नहीं। सो बस आप और गुरुजी, और कोई भी नहीं। आपने जो कहना है आप गुरुजी को कहो, गुरुजी उनके अपने वेज हैं आंसर देने के। सो उनके वेज उसमें से एक ये भी है, गुरुजी कहते हैं सत्संग करो, सत्संग सुनाओ, जो कल्याण किया है वो शेयर करो, क्योंकि आपको नहीं पता आप जो कल्याण कर रहे हो, मतलब सत्संग सुना के आपका तो गुरुजी कल्याण कर ही रहे हैं, बट आपसे जो रब से नहीं जुड़ा हुआ होगा, बट अगर आपने वो सत्संग शेयर करके किसी को होप दे दी, किसी को लाइफ में पॉजिटिविटी दे दी, किसी को हिम्मत दे दी, आपका कितना बड़ा कल्याण है ये। आपका जीवन सफल हो जाएगा कि आप किसी को उम्मीद दे रहे हो। कितने संगत ऐसे होती है, जैसे हम बहुत लोग कई बार घबराते हैं कि अपना सत्संग शेयर करें या नहीं करें, पर हमें करना चाहिए क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, और आपको नहीं पता आपके सत्संग से किसको आंसर मिले। हो सकता है किसी की लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स चल रही हो जो आपकी लाइफ में पहले हुई होगी, और गुरुजी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका कल्याण किया होगा, और आप जब वो बात सुनाओगे किसी और को हिम्मत मिलेगी कि यार गुरुजी ने उसका कल्याण किया है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो मेरी भी ज़रूर होगी, गुरुजी मेरा भी करेंगे। सो ये ब्लेसिंग्स इस तरह से चलती हैं संगत जी। तो इसीलिए जब आपको मौका मिले गुरुजी का गुणगान करने का, आप ज़रूर करो और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शेयर करो। तो गुरुजी एक बात बोलते थे, अगर मैंने एक इंसान को भी रब के रास्ते में डाल दिया तो मेरा जीवन सफल। ये गुरुजी के वर्ड्स हैं, उन्होंने अपने लिए बोला। अब आप सोचो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा अगर हम किसी एक इंसान को हिम्मत दे देंगे। कोई नास्तिक है जो नहीं बिलीव करता है ना, कोई परेशान है, कोई उम्मीद हार चुका है ज़िंदगी में, पर अगर आपने उसको गुरुजी से जोड़ दिया, आपने उसको रब से जोड़ दिया, आप सोचो आपका खुद का जीवन कितना सफल हो जाएगा। अगर गुरुजी कहते हैं मेरा जीवन सफल, अगर मैंने एक इंसान को रब के रास्ते पे डाल दिया, तो अगर हम भी वैसी सेवा करें तो हमारा मनुष्य जोनी में आना सफल हो जाएगा। सो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार कोई हारा हुआ व्यक्ति लग रहा है, बहुत डिप्रेस्ड है अपने जीवन में, ये क्योंकि ये कलयुग का टाइम ऐसा है ना कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, जेलसी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड इस टाइम पे लोगों को सच में ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो बिलीव में आपकी ज़िंदगी तो पॉजिटिव ही रहेगी। नेगेटिविटी आएगी पर आपको हार्म करके नहीं जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिविटी से आपने अपना ऑरा बनाया है। गुरुजी आपकी लाइफ में कहते हैं ना, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। ये वर्ल्ड जो है फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड, बट जैसा नज़रिया होता है वैसे आपको दुनिया नज़र आएगी। जैसे आप खुद हो, आपको ये दुनिया वैसी नज़र आएगी। जैसे बोलते हैं ना, जैसा अगर आपने हरे रंग का चश्मा डाला है तो आपको सब कुछ हरा हरा नज़र आएगा, लाल रंग का चश्मा पहना है तो आपको सब लाल लाल नज़र आएगा। सो अगर आपने पॉजिटिविटी का चश्मा पहना है सो आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे। आपको लगेगा यार ये दुनिया तो कितनी खूबसूरत है, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि काफ़ी कुछ चल रहा है, बट आपकी अपनी दुनिया इतनी खूबसूरत और इतनी पॉजिटिव हो जाएगी। पर बात यह है कि आपने कौन से रंग का चश्मा पहना है। आप अगर नेगेटिविटी का चश्मा पहन के बैठे हो, अगर हम ही औरों के अंदर कमियां निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो कमियां एक्चुअली हमारे अंदर हैं, तभी तो हमें औरों के अंदर नज़र आ रही हैं। अगर मैं बोलूँ कि वो आंटी कितना निंदा चुगली मारती है,
अगर मैं ये देख पा रही हूँ तो इसका मतलब वो चीज़ मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, तभी तो मैं सामने वाले के अंदर वो चीज़ देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो उस चीज़ का चश्मा मैंने पहन रखा है। सो आप जो भी आप हो ना, आपको ये दुनिया वैसी नज़र आएगी। सो अगर हमें ये दुनिया हमें अच्छी चीज़ों की संगति करनी चाहिए। संगत बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी जो संगति है आपका ऑरा बनाती है। आप एक जने के साथ ही आप ये लगा लो, एक नेगेटिव पर्सन भी आपकी के साथ आप कुछ टाइम बिताओ, आप नेगेटिव होने लग जाओगे, आपका दिमाग नेगेटिव बातें करने लग जाएगा, आप भी उसी की तरह नेगेटिव सोचने लग जाओगे। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी बहुत आसानी हमारे पास आ जाती है क्योंकि हम अवगुणों से भरे पड़े हैं। नेगेटिविटी ऑलरेडी है हमारे अंदर, उसको चेंज कैसे करना है पॉजिटिविटी में? जब हम सत्संग में आएंगे, जब हम अच्छी संगत करेंगे, जब हम संगत में बैठेंगे, जब हम गुरु की संगत करेंगे, जब हम उनकी बातें सुनेंगे, शब्द वाणी सुनेंगे, उसमें हमारे आंसर्स होंगे, जब हम ये सब करेंगे तो अपने आप हमारे जो अवगुण है गुरुजी उसको भी ख़त्म कर देंगे। हमारा भांडा साफ करता है ना गुरुजी। सो हमें अच्छी संगत में रहना है, और इसीलिए स्कूल में बोलते थे ना कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि बैड कंपनी में नहीं जाना, आप बैड हैबिट सीख लोगे। ऐसी हम बड़े लोगों की भी बात है संगत जी, बच्चों को तो हम सिखाते ही हैं, पर हमें खुद भी सीखना है। अगर हमारे आसपास लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप अगर उनको चेंज नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई भी किसी को चेंज नहीं कर सकता, हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सो अगर आप चेंज नहीं कर सकते किसी को, है कि नहीं, आप अपनी प्रेजेंस वहाँ से एब्सेंस में कन्वर्ट कर लो, आप वहाँ से उठ जाओ, आप वहाँ से अपने आप को दूर कर लो, क्योंकि आप संगत में आते हो, आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रहे हो, और फिर ऐसे लोगों में वापस बैठ के अपना ही ऑरा खराब कर रहे हो। सो हमें अपनी उस चीज़ से प्रोटेक्ट खुद को करना है। और पता नहीं मैं ये बातें क्यों शेयर कर रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी बुलवा रहे हैं, आएंगे किसी ना किसी के लिए होगा ज़रूर, फॉर श्योर होगा, क्योंकि हर सत्संग के पीछे एक आंसर होता है। हमें नहीं पता संगत जी किस रूप में गुरुजी हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उनके वेज, गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। अगर हम सोचें गुरुजी ने उसका कल्याण इस तरीके से किया, मेरा कल्याण भी वो वैसे करेंगे, हो नहीं सकता। गुरुजी कहते थे कई बार मैं संगत को अपने पास रख के कल्याण करता हूँ, कई बार दूर बैठे बैठे मैं कल्याण करता हूँ। सो अगर कोई मेरे पास नहीं आ पाता तो आप टेंशन मत लो, गुरुजी हो सकता है आपको वहीं पर सेफ रख रहे हो, आपको वहीं पे बिठा कर आपका कल्याण कर रहे हो। सो ये भी बात है। तो कई बार हमारे मन में बड़ा होता है कि यार वाई मी, बट आप सोचो वाई मी की जगह आप ये सोचो गुरुजी ट्राई मी। मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, अब आप मेरी ज़िंदगी देखो, और आप जो करोगे मैं फॉलो करूँगी, है ना। और हमें हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमको क्या सिखा रही है। कुछ सिखाने आती है। कई बार कुछ चीज़ें बार बार इसलिए हमारे जीवन में हो रही होती है क्योंकि हमने अपने लेसन्स अच्छे से लर्न नहीं किए होते। तो जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं करोगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो बार बार आएंगे आपके सामने। सो जब आपने ये इस पे आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया ना कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस क्वेश्चन के बजाय आपने इस चीज़ पे फोकस कर दिया कि ओके भगवान जी, गुरु जी, ये सिचुएशन अब मेरी लाइफ में आई है, इससे मुझे क्या सीखना है,
क्या ऐसी बात है जो मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझ पे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपका फोकस इस बात पे शिफ्ट हो जाएगा, वो चीज़ होना बंद हो जाएगी, वो वापस फिर से रिअकर नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब आपका फोकस इस क्वेश्चन पे होएगा ना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपकी लाइफ में वो चीज़ बार बार होती रहेगी। पर जिस दिन आप ये सीख जाओगे खुद को क्वेश्चन करना कि मुझे सिखा क्या रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी जीने का पर्सपेक्टिव जब आप चेंज कर लोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। आपका नज़रिया बदल गया तो आप सेम सिचुएशन आपको अच्छी भी लग सकती है, क्योंकि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाएगी आपके लिए। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैंने यही सारे पॉइंट्स पता नहीं क्यों गुरुजी ने शेयर कराए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अब मैं ना आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने ना मुझे ना कुछ टाइम पहले, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ सबसे पहले। थैंक यू गुरुजी हर चीज़ के लिए। आप कुछ ना कुछ हमको ऐसे ब्लेसिंग्स दे के कष्ट हमारा काटते हो, हमको ब्लेसिंग्स देते हो। सो मुझे एक ना ड्रीम आया था, और उस ड्रीम में ना मुझे पहाड़ दिखे, पानी दिखा, गोल्डन टेम्पल दिखा, देन मुझे कष्ट दिखे, और मुझे ऐसे दिखा गुरुजी का स्वरूप भी दिखा, गुरुजी भी दिखे स्वरूप में। एंड बट उस ड्रीम को ज़्यादा एलैबोरेट ना करते हुए, बट उसमें से मेरे को एक आंसर मिल गया था कि गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं कि अभी कुछ टाइम के बाद हमने ना कहीं पे जाना था पहाड़ों पे। सो गुरुजी वो एक्चुअली मुझे दिखा के रोक रहे थे कि नहीं जाना। नेक्स्ट डे बस मैंने अपने भाई को बताया, और उसने मुझे ये ड्रीम मतलब बताया कि मुझे भी इंट्यूशन सही नहीं आ रही थी, तो ये तो ड्रीम बात की बात है, बट ये चीज़ है। अब क्या होता है, मंडे की बात है, गुरुजी एक सत्संग में बुलाते हैं, हम सत्संग में वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर सत्संग शेयरिंग होती है। एंड वहाँ पे ना एक आंटी हैं, बहुत प्यारी सी आंटी हैं, अंजलि आंटी। तो गुरुजी उन को बोलते हैं, मतलब सत्संग शेयर करने को। तो आंटी ने ना अपना पहला सत्संग शेयर किया कि गुरुजी किस तरह से उनके घर आए थे। गुरुजी उनको बार बार मैसेजेस दे रहे थे कि सत्संग करा, सत्संग करा, सत्संग करा, बट एनी हाउ कुछ ना कुछ रीजंस बन रहे थे, वो नहीं सत्संग शेयर कर मतलब तब नहीं करा पाए। उनके घर में एक ना सोफ़ा था, वो ऑलरेडी उनके डॉग ने सारा ख़राब कर दिया था। तो आंटी मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहते थे, अब यहाँ पे चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हैं। तो आंटी ने कहा कि जब ये सोफ़ा हट जाएगा ना, निकल जाएगा ना, तब मैं सत्संग कराऊंगी। तो आंटी ने ऐसा बोला एंड ऑटोमेटिकली एक दिन एक बंदा आता है, वो कहता है मैं सोफ़ा ले जाता हूँ। तो और आंटी ने बोला कि कोई 400 रुपये में भी ले जाता है ना, तो प्लीज़ इसको सोफ़े को दे जाओ। उन्होंने 400 रुपये बोला था। अब ना वो बंदा आता है जो लेने आता है, एंड वो कहता है कि मुझे ये सोफ़ा दे दो, और मुझे 400 रुपये भी, और 400 रुपये ही उन्होंने बोला। कहता है कि मैं सोफ़ा भी दूँ और 400 रुपये, है ना, मतलब ऐसे। एंड सेम एग्जैक्टली सेम अमाउंट उन्होंने बोला। तो फिर वो कहते कि नहीं, एनी हाउ उन्होंने 10 रुपये में वो कहते कि एक तो मैं सोफ़ा दे रहा हूँ और ऊपर से पैसे भी हम दे, तो ऐसे उन्होंने बोला। तो कहते ठीक है, आप ऐसा करो, सोफ़ा दे दो, मेरे को 10 रुपीज़ में दे दो, पर दोगे आप ही, मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ले जाओ। तो वो बंदा सोफ़ा ले गया, 10 रुपये ऐसे ले गया। तो अंकल वैसे बोलते कि आपने 400 रुपये कहा था, कि देखो वो बंदा भी आके 400 रुपये बोलने लगा। नहीं हाँ, तो उन्होंने बोला वो बंदा आया था, तो उनका एक और कैबिनेट था, उन्होंने बोला इसको भी आप बेच दो, ये दे दो। तो उन्होंने उसी भाई को वापस फ़ोन करके ऊपर बुलाया, तो वो बंदा ही गायब हो गया, वो नंबर ही नहीं लगा, वो बंदा आया ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कौन आए उसके घर पे वो हटाने के लिए। ये बात बहुत अलग से लगी कि गुरुजी
ये आपने कैसे क्या किया, क्योंकि वो बंदा आया ही नहीं। आप देखो अभी कोई थोड़ी देर पहले नीचे गया लेके, उन्होंने बोला कि ये वाला फिर से हटवा देते हैं, वो बंदा ही गायब हो गया, आया ही नहीं। अब क्या होता है, सब कहते हैं कि अब आपने सत्संग करना है घर पे, तो आंटी अब घर पे सत्संग करवाती है। एवरीथिंग उनके घर पे सब कुछ अरेंज हो गया, जो जो वो सोची थी, क्योंकि अकेले उन्होंने कभी ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो सब सेवादार, मतलब अपने आप ही सब ऑर्गेनाइज हो गया। स्वरूप आ गया, लंगर प्रसाद की सेवा, एवरीथिंग सब कुछ। सो अब ऐसे सत्संग उनका घर पे हुआ। अब सत्संग हुआ तो उनको गुरुजी ने उस दिन कार की ब्लेसिंग्स भी दी थी। अब क्या होता है, जिस दिन सत्संग था सेम डे अंकल आंटी के जो ब्रदर हैं उनका एक्सीडेंट होता है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। एंड आंटी जब पहले मंदिर, वहाँ मुंबई मंदिर जा रही थी, तो उनको जब वो कार के स्टिकर मिले थे एज अ ब्लेसिंग, दो मिले, तो आंटी को लगा कि शायद गुरुजी न्यू कार की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कि हमने नई गाड़ी खरीदनी है तो वो उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। बट पता नहीं था कि गुरुजी किस वे में कल्याण कर रहे हैं। आंटी के घर पे सत्संग इसलिए करवाया, वहाँ पर सेम टाइम पे आंटी के ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी डैमेज, पर उनके भाई को कुछ भी नहीं हुआ, गुरुजी ने एक खरोंच भी नहीं आने दी। सो गुरुजी ने वो जो कष्ट था वो सत्संग में करा के उनका वो कष्ट काट दिया। सो आंटी ने जब ये सत्संग शेयर किया तो ये कहीं ना कहीं तो ब्लेसिंग्स थी। आई जस्ट फेल्ट कि ये गुरुजी मुझे भी आंसर दे रहे हैं कुछ। और बाद में क्या होता है, मेरे को मौका मिला सत्संग शेयर करने का। तो जिन आंटी के घर पे सत्संग था, उन्हीं आंटी के घर पे पहले भी एक बारी सत्संग हुआ था, तो सेम चीज़ ऐसी हुई। आंटी के घर पे सत्संग हुआ और हम ना लंगर प्रसाद का भोग लगा रहे थे उस टाइम पे। लंगर प्रसाद की थाली किचन से लेके हम भोग लगाने के लिए जा रहे थे। अचानक से पता नहीं क्या होता है, इतना हाथ ऐसे पता नहीं कैसे हुआ कि किसी ने ऐसे लगा, आंटी के साथ कोई भी नहीं था, बट ऐसे लगा किसी ने उनको ऐसे धक्का दिया है कि जो लंगर प्रसाद है उछल कर गिर गया नीचे, और उनकी पूरी दीवारों पे लंगर प्रसाद के छींटे पड़ गए, सब गंदा हो गया। और ये जब चीज़ हुई तो मन में घबराहट हो जाती है ना कि ये एकदम से क्या हुआ, लंगर प्रसाद सारा गिर गया। और वो उस मोमेंट में इतनी हलचल हो गई थी ना कि मतलब जैसे बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो फिर हमने वो सब उठाया, चद्दर वद्दर वहाँ से उठाई, एंड विद इन 5 मिनट्स शंकर जी सब नॉर्मल हो गया, सब वापस से नई चद्दर बिछ गई, सब नॉर्मल होके बैठ के सत्संग करने लगे। हम किचन में वापस गए एंड आंटी को लगा शुक्राना गुरुजी आपने कुछ बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अब ये चीज़ हुई और हम किचन में जाके आंटी हंस रही हैं कि गुरुजी शुक्राना, बस आपका बहुत बहुत शुक्राना। आंटी ने फिर से वो लंगर प्रसाद की थाली तैयार करी, गुरुजी को हमने भोग लगाया। और जब भोग लग रहा था फिर थोड़ी देर के बाद आंटी के कज़न भाई ब्रदर वो आते हैं सत्संग में अपनी डॉटर और अपने वाइफ के साथ। जहाँ पे वो लंगर प्रसाद गिरा था वो वहीं पे आके बैठते हैं, उसी जगह पे ही बैठते हैं। अब जब सत्संग ख़त्म हो जाता है, मतलब आरती हो जाती है, तो वो अंकल आंटी हमसे बातें शेयर करते हैं कि हमें ना आने में लेट इसलिए हो गया कि आते आते रास्ते में हमारी गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, कार पूरी डैमेज आगे से, पर हमें एक खरोंच भी नहीं आई। अब आप सोचो, जब लंगर प्रसाद भोग लगा रहा था वो ऐसा था, ऐसा वो उछल के ऐसे हुआ कि जैसे कोई भूकंप नहीं आता, लिटरली वो इतना इम्पैक्टफुल था कि दीवार, पूरे घर की दीवारों पे लंगर प्रसाद के छींटे थे। वो कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने सत्संग में करवा के काट दिया। और वहाँ पे उनके भाई को ब्लेसिंग्स थी, उनकी पूरी फैमिली को। कहते गाड़ी अभी भी वहीं पे खड़ी है, मतलब वहीं पे ही है, जो भी उन्होंने फ़ोन करके बुलाया होगा। और वो कहते हम लोग कैब से यहाँ पे सीधा आए हैं
कि हम जहाँ पे जा रहे हैं उन्होंने हमारी रक्षा करी है, तो हमारा फ़र्ज़ है शुक्राना करना, थैंक यू करना, क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते थे, बट वो आए गुरुजी का शुक्राना करने के लिए कि जो भी है शक्ति उन्होंने, हम सत्संग के लिए घर से निकले हैं और रास्ते में ऐसे हुआ, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहले सत्संग में जाएं, मत्था टेकें वहाँ पे, कि वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स मिल गया। और सच में वहाँ पे ऐसे हुआ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अब ये सत्संग हमने शेयर किया। अब ये सत्संग शेयर होने के बाद ना हम यही पूरा टाइम यही सोचते रहे कि आज जो सत्संग शेयर हुए किसके लिए ब्लेसिंग्स थी, पर वो ब्लेसिंग्स सत्संग सुनना, जो भी हम सुनाते हैं उसके पीछे ब्लेसिंग्स होती हैं। नेक्स्ट डे हमारे यहाँ सोसाइटी में एक आंटी है, उनके घर शहद वर्षा हुई थी, तो उनके घर पे सत्संग रखा गया था। तो सत्संग में गुरुजी ने बुलाया, और ये जिनके घर मंडे को सत्संग था, ये ट्यूसडे को सत्संग की बात बता रही हूँ, ट्यूसडे को भी सत्संग था, मंडे को भी। तो मंडे को तो ये कार वाला सत्संग की शेयरिंग हुई। अब ट्यूसडे को ये दोनों आंटियों ने, जिन आंटी ने शेयर किया था और जिन आंटी के घर सत्संग था, दोनों ने आना था ट्यूसडे वाले सत्संग में, पर दोनों नहीं पहुंच पाए। रीज़न भी, अब ट्यूसडे का सत्संग आपको क्या बताती हूँ। ट्यूसडे को यहाँ चंडीगढ़ में इतनी हैवी रेनफॉल थी, इतनी हैवी रेनफॉल थी, मतलब ये लगा लो मनसा देवी वाला वो रूट तो पूरा आधा पानी में डूबा हुआ था, और भी बहुत सारे सेक्टर्स पानी के अंदर डूबे हुए थे। मतलब इतना बुरा हाल था, गाड़ियाँ जाम। और ये जो आंटी हैं जिनके घर पे मंडे को सत्संग था, सुलेखा आंटी, तो सुलेखा आंटी के साथ मेरा बड़ा प्यार है। तो सुलेखा आंटी ने जाना था मनसा देवी मंदिर मत्था टेक के, उन्होंने सोचा था मत्था टेक के मैं वापस आ जाऊंगी, सत्संग अटेंड कर लूँगी। बट गुरुजी ने उनको मतलब वो निकल तो गए, पर 3 घंटे वो ट्रैफिक में फंसे रहे, वो मनसा देवी पहुंच ही नहीं पाए। एंड उन्होंने यू टर्न लिया, वो घर वापस आए, रात को लेट पहुंचे। एंड जो ये दूसरी आंटी थी, जिन्होंने अंजलि आंटी, जिन्होंने सत्संग अपने घर का सत्संग शेयर किया था, वो आंटी भी सत्संग में आने वाली थी, बट उनको भी कुछ काम था, तो वो पहले निकल गए थे अपने घर से। बट उनकी गाड़ी पानी में फंस गई, वो काफ़ी देर तक, मतलब गुरुजी ने उनका भी बहुत बड़ा कष्ट काटा। वो अंदर बैठे हुए थे कहीं खाने के लिए, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी को हिट हुआ है, एंड सही में कोई गाड़ी ने आके पीछे से हिट किया उनको, उनकी कार को। एंड बारिश बहुत हो रही थी, पानी में पूरी गाड़ी पानी से भरी पड़ी थी, सो बहुत बड़ा कष्ट था। अब यहाँ पे मैं सत्संग में थी, संगत जिनके घर सत्संग था, वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ बार बार लंगर प्रसाद गिर रहा था, बार बार लंगर प्रसाद गिरता रहा। मतलब पता नहीं, कभी चाय प्रसाद गिर रहा है, कभी मतलब लंगर प्रसाद गिर रहा है, मतलब बहुत बहुत हलचल हुई उस दिन भी। एंड देन गुरुजी के चोले में से संगत जी इतनी जल वर्षा हुई, मतलब मैं तो साक्षात ही देखा वो। तो हमने पूरा, गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं थे गुरु उन आंटी के पास, तो चरण स्वरूप नहीं लगाए थे, चोला गुरुजी ने सेवा ली थी, तो मैं सेट की मैंने किया, मतलब गुरुजी ने मुझसे ही करवाया था, वो सेवा ली। और उस दौरान मैंने देखा था आसपास कोई हमने वो नहीं रखे, क्या बोलते हैं, स्टूल्स नहीं रखे, वो एक टेबल था, वहीं पे चाय प्रसाद मतलब भोग लगाया, वहीं पे जोत जगाई, तो उनके आसपास की जगह खाली थी। पर जैसी आरती ख़त्म हुई, गुरुजी का पूरा चोला नीचे से गीला था। मतलब आप ये लगा लो जैसे पानी में नहीं डाल के कपड़ा निचोड़ते हैं, वो निचरा हुआ भी नहीं था, बट पानी से ऐसे निकाला हुआ था। और वो कपड़े का रंग भी इनफैक्ट निकल रहा था, ब्लैक कलर का चोला पहना था और वो सब निकला, और वो पूरी जगह पानी पानी पानी, मतलब जल वर्षा हुई। और इतनी ज़्यादा वर्षा हुई, मतलब हमने हर जगह से चेक किया, क्योंकि उस दिन बारिश चंडीगढ़ वाले इलाके में हुई थी। हमारे एरिया में, हम न्यू चंडीगढ़ में रहते हैं, तो इस साइड बारिश नहीं हुई थी, ड्रिजलिंग हुई थी, पर वो भी बहुत पहले, सत्संग से पहले स्टार्ट हुआ था, मतलब 4 बजे के आसपास। बट बालकनी में कोई पानी नहीं था,
कि बोलो बैल्कनी से अंदर आ गया हो। अंदर भी कोई पानी का नहीं था कि एसी से लीक हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी पाइप बाहर को जाती है। बट वो जल वर्षा इतनी ज़्यादा थी, तो गुरुजी ने अपने उन संगत का कष्ट, जो बारिश में भीग रहे थे, जो बहुत बड़ा कष्ट उन पे आ रहा था, गुरुजी ने अपने वहाँ पे चोले में लिया। सो शुक्राना गुरुजी, ये मुझे शुक्राना करना था। और बस थैंक यू गुरुजी, हम सब संगत पे इतनी कृपा बस आने के लिए। तो कोई भी सत्संग हम ऐसे नहीं सुनाते, गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। हर सत्संग के पीछे एक ब्लेसिंग्स है। जब आपके घर में सत्संग हो रहा है ना, तो गुरुजी आपको नहीं पता किस किस का बैठ के कहाँ कहाँ कौन सा कल्याण कर रहे हैं। कौन सी संगत आ रही है, उनका क्या कल्याण हो रहा है, जो नहीं पहुंच पा रहे उनका भी क्या कल्याण हो रहा है, आपको नहीं पता। पर गुरुजी संगत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती। बट ही लव्स ईच एंड एवरी संगत सो मच। तो कभी मत ये सोचिएगा कि गुरुजी आप सबको प्यार करते हो, हमें प्यार नहीं करते। गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा प्यार, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे इनफाइनाइट टाइम्स ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। कभी अपने आप को लाइफ में अकेला भी नहीं समझना, लोनली भी नहीं समझना। कभी लोनली फील हुए ना, मैंने उस दिन बहुत खूबसूरत सी कोट है, मैं बीच बीच में स्टेटस डालती रहती हूँ अपना, वो कि जब कभी भी, वो ऐसी लाइन थी, जब कभी भी बेमतलब ये उदासी छावे, मतलब आपको बेमतलब की उदासी आ रही है, आपकी लाइफ में लोनलीनेस आपको फील हो रहा है, उस टाइम एक्चुअली रब आपको याद कर रहा होता है। रब चाहता है कि आप उनसे कनेक्ट हो, इसलिए आपको लोनलीनेस फील होता है। अगली बारी जब आपको ऐसे फील हो कि मैं बहुत बेमतलब की उदासी आपको छा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्यों उदास हो, आपको ऐसा लग रहा है आप अकेले हो, वो मोमेंट डिवाइन मोमेंट होता है, क्योंकि रब आपसे कनेक्ट करना चाहता है। तो उस दौरान आप अपने आप को रब से कनेक्ट करिए, उनसे बातें करिए, जिस भी वे में आप कनेक्शन फील करते हैं, चाहे म्यूज़िक के फॉर्म में फील करते हैं, म्यूज़िक सुन लीजिए, जिस भी फॉर्म में आप उस डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, बट आप उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि रब आपको याद कर रहे होते हैं उस मोमेंट में। यस, आज यही सत्संग था। एंड थैंक यू गुरुजी, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग करते वक्त संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड बहुत सारा प्यार आप सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जाने से पहले पता नहीं मेरे मन में आ रहा है एक भजन सुनाने का। गुरुजी डाल रहे हैं कि ऐसी चली जाएगी बिना भजन सुनाए। ये भी गुरुजी ने ऐसे डाला कि ऐसे नहीं जाना, भजन सुना। तो भजन सुना के फिर आगे लेती हूँ। ओके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया, मेरी अति सदरा होए अज पूरिया। सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया, मेरी अति सदरा होए अज पूरिया। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के,
दर्शन देते ने गुरु जी ने आके, मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के। दर्शन देते ने गुरु जी ने आके, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे। गुरु जी आए साटे वेरे, सारे अनुतारन आए सतगुरु जी। मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी, सारे अनुतारन आए सतगुरु जी। मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे। गुरु जी आए साटे वेरे, गुरु जी आए साटे वेरे, गुरु जी आए साटे वेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस खुश रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइमिंग्स पे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी।